स्टूडेंट्स, क्लास 8 में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ए फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। फ्लोरिंग टाइल यानी फर्श पर जो टाइल लगती है वो पैरेललोग्राम की शेप की है, इस तरह की। ये टाइल्स हैं। हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर। बेस का मतलब ये 24 सेंटीमीटर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इस पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाती है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हाउ मच सच टाइल आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। किसी रूम का फ्लोर है या किसी आंगन का फ्लोर है, उसमें हमें टाइल लगवानी है और उसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर है। एक टाइल का लेंथ, ब्रेथ, बेस और हाइट दी है। तो इस ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, इसका एक टाइल का एरिया निकालेंगे और एक टाइल के एरिया से इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। समझ गए? तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। बेस ऑफ टाइल पैरेललोग्राम कह लें 24 cm, हाइट पैरेललोग्राम 10 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स वन टाइल L into B 24 cm multiply by 10 cm multiply करेंगे 240 cm स्क्वायर। एक टाइल का एरिया आ गया है। ठीक, अब एरिया ऑफ फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया 1080 मीटर स्क्वायर, ये टाइल का एरिया cm स्क्वायर में है। यूनिट सेम नहीं है तो इससे सबसे पहले यूनिट सेम की जाएगी। तो इसका एरिया जो मीटर स्क्वायर है उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो cm स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका एरिया हो गया फ्लोर का। अब नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ए टाइल। तो इतने टाइल लग जाएंगे। तो फ्लोर का एरिया है 1080, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो भी लगा सकते हैं cm स्क्वायर और एरिया ऑफ ए टाइल 240 cm स्क्वायर। तो cm स्क्वायर से cm स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। नंबर ऑफ टाइल्स में नंबर आएंगे, उनकी क्वांटिटी आएंगी, कितने हमें टाइल्स चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब 24, अगर हम 4 से काटें 4 6 जा 24, तो 4 से इसको काट सकते हैं। 4 2 जा 8 बच गए 2 28, 4 7 जा 28, 1 2 3 4 4 जीरो। अब 6 से इसको डिवाइड कर दो। 6 4 जा 24 बच गए 3 30, 6 5 जा 30 और आके 3 जीरो यहाँ। तो डिवाइड करके नंबर ऑफ टाइल्स आ गया। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स
4 5 0 0 0 45,000 टाइल्स लगेंगी इतने एरिया को कवर करने के लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। ये जो फ्यू पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप, ये कुछ पीसेज हैं डिफरेंट शेप के हैं। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पीसेज हैं फूड के, यहाँ पीसेज हैं फूड के, यहाँ पीसेज हैं फूड के। ठीक, जो बिखरे पड़े हैं फ्लोर पर। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड? किस फूड पीस के लिए इस आंट को लॉन्गर राउंड लेना पड़ेगा? रिमेंबर दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c = 2πr। ये हम जानते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr, लेकिन हाफ सेमी सर्कल है तो इसका हाफ हो जाएगा। वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए ये सेमी सर्कल है और ये डायमीटर दिखाया है 2.8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है तो इसका रेडियस आपको पता चल जाएगा। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इसको सर्कल भी कह सकते हैं, सर्कल का है 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, यस, इससे भी निकल सकता है। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल 2.8/2 d/2 होता है = 1.4 सेंटीमीटर। तो r आ गया है आपका। अब देखिए ये आंट इसके यूँ घूमेगी और ये घूमेगी, तब एक राउंड लेगी। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस लेना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr और सेमी है तो ये अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, = πr रहेगा। ठीक, अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r की वैल्यू 1.4 है आपकी। 7 2 × 14 तो 0.2 आ गया। तो 22 2 × 44 डेसिमल 1 cm। ये सर्कमफ्रेंस आ गई यहाँ से यहाँ तक। और जब आंट राउंड लेगी तो वो यहाँ से यहाँ तक आएगी और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तब पूरा राउंड होगा। तो अब लिखेंगे तो डिस्टेंस या डिस्टेंस लिख दें, डिस्टेंस traveled by ant in फर्स्ट राउंड में। इसका नंबर है A, इसका B और इसका C। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ant by ant in figure 1 A कितना हो जाएगा? 4.4 cm प्लस
2.8 cm is equal to 412 402 677 7.2 सेंटीमीटर। तो इसको ट्रेवल करने में वो 7.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक चलेगी, फिर यूँ जाएगी, फिर यूँ जाएगी, फिर यूँ आएगी। अब डिस्टेंस कवर्ड बाई फिगर बी। देखिए बी फिगर में ये सेमी सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है ये एग्जैक्टली रहा, क्योंकि सबके डायमीटर एक ही है। तो ये आपका हो गया 4.4 प्लस यहाँ से जाएगा 1.5 प्लस यहाँ से फिर यहाँ तक आएगा 2.8 प्लस यहाँ से फिर यहाँ तक आएगा 1.5 इज इक्वल टू 4 और 5 9 और 8 17 17 और 5 24 सॉरी 22 का 2 कैरी 2 और 4 6 7 9 10 10.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ तो फिगर बी में। और फिगर सी में देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आर्ट इन फिगर सी। फिगर सी में देखिए यहाँ से यहाँ तक चली 2.8 9 सेंटीमीटर और फिर यहाँ तक गई 2 सेंटीमीटर। ये आपका हुआ 4.4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 और 2 4 और 4 8.4 सेंटीमीटर। तीनों के डिस्टेंस हमने निकाल लिए। ए फिगर में 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, बी फिगर में 10.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और सी फिगर में 8.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। तो पूछा है for which footpiece would the ant have to take a longer round। तो longer round किस में लगा? बी फिगर में। तो आंसर दीजिए the ant have to take a longer round, ant have to take a longer round in figure B। ठीक है, ओके, आज इतना ही, आगे फिर बताएंगे।